एसआईपी कभी नहीं करनी चाहिए। अब आप सोचोगे कि खुद एक एडवाइजर है, खुद एक इन्वेस्टर भी है, खुद अपने चैनल पे बताती रहती है ऐसे एसआईपी करो, वैसे एसआईपी करो, एसआईपी इन्वेस्ट करो, सेव करो, इन्वेस्ट करो। और इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो एसआईपी ही करो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में करो, बट एसआईपी ही करो। अब खुद ही कह रही है कि एसआईपी मत करो। देखो, वीडियो का टाइटल जो है वो यही है, एसआईपी नहीं करनी चाहिए। बट डोंट गेट मी रॉन्ग, इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी कि किन लोगों को एसआईपी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब यही कहते हैं कि हमें करनी है, हमें करनी है, फिर कोई फायदा नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता तो बंद करके बैठ जाते हैं। तो मैं आपको आज एक चीज तो क्लियर कर दूंगी, किन लोगों को एसआईपी बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए उन लोगों को एसआईपी जो लोग इस तरह के क्वेश्चंस रखते हैं। इस वीडियो कंप्लीटली फॉर बिगिनर्स, दोज बिगिनर हु वांट टू मेक देयर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। वो लोग जो अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, गोल्ड हो गया, स्टॉक मार्केट, कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एसआईपी करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनके पास सेविंग्स है, हर महीने अर्न कर रहे हैं तो कुछ सेविंग्स करते हैं, तो उसी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं एसआईपी के थ्रू किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट पे। तो अब मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी, उन लोगों को बहुत सवाल होते हैं, रिटर्न नहीं मिलते तो सांस बढ़ जाते हैं कि हमें एसआईपी क्यों नहीं करनी चाहिए। अब मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी कौन से ऐसे लोग हैं जिनको एसआईपी कंसिडर करनी ही नहीं चाहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस पूजा, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच नेम इज बी डिजिटल इन्वेस्टर। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई यू डोंट डू एसआईपी। कौन से लोग हैं जिन्हें एसआईपी नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ऑन सीट, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहली बात तो ये है कि चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करोगे तभी आपको वैल्यूबल वीडियोस मिलेंगे। अदरवाइज वीडियोस जो है, नॉलेज जो है वैल्यूबल, वो आपसे मिस होती चली जाएंगी। तो अगर ऐसी वीडियो और भी चाहते हो तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना भूलना ही मत। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन एडवाइस वीडियो है ही नहीं, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं सिंपल सी एक इन्वेस्टर भी हूँ, एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर भी हूँ। अपने वीडियो के जरिए लोगों को इन्वेस्टमेंट करना बताती हूँ, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, सिर्फ बताती हूँ। अपनी जो नॉलेज है, अपना जो व्यू है, वो इन्वेस्टर के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ, अपने व्यूअर के साथ शेयर करती हूँ। किसी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन एडवाइस तो मैं देती ही नहीं हूँ। सो प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, फिर से कह रही हूँ। अब बात आती है कि एसआईपी क्यों नहीं करनी चाहिए। उससे पहले बताती हूँ कि एसआईपी किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। एसआईपी उन लोगों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिनके अंदर पेशेंस नहीं है। एसआईपी का नाम ही पेशेंस है। ओनली दोज पीपल डू एसआईपी हु हैव पेशेंस। जिनके पास पेशेंस है, सब है, वही लोग एसआईपी कर सकते हैं। और कोई भी एसआईपी करो ही मत, एसआईपी कंसिडर मत करो। एसआईपी 1 साल के लिए नहीं है, एसआईपी 2 साल के लिए नहीं है, एसआईपी 3 साल के लिए भी नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में एसआईपी करोगे, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो गया, चाहे वो क्रिप्टो हो गई, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी एसआईपी ऑफर करती है, आप उसमें भी एसआईपी कर सकते हो, चाहे वो ईटीएफ्स हो गए। और जहां एसआईपी की बात होती है, सबसे पहले नाम आता है म्यूचुअल फंड। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में एसआईपी करोगे, रिटर्न आपको अच्छे खासे जो सीएजीआर है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो 5 साल में ही अच्छे मिलेंगे। 3 साल में भी रिटर्न नेगेटिव हो सकते हैं। आपको एसआईपी का 7-5-3-1 रूल तो पता ही होगा। एसआईपी कंसिडर्ड ओनली फॉर 7 ईयर। डिसेंट पीरियड होता है। देखो, 7 का मतलब होता है नेगेटिव रिटर्न के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। पैसा अच्छा कंपाउंड होता है तो आप ज्यादा रिटर्न जो होते हैं, थोड़े अच्छे खासे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन 7 ईयर। 5 ईयर की बात की जाए तो आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि 5 इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में या 5 म्यूचुअल फंड स्कीम में, कैटेगरीज में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो लार्ज, मिड, स्मॉल, फ्लेक्सी, मल्टी, जो कि मैंने वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लोगे। 5 अलग अलग कैटेगरीज में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 3 साल यानी कि डिसअपॉइंटमेंट जो फेस होते हैं, थोड़े पेशेंसलेस फेस होते हैं, उसमें आपको तैयार रखना है खुद को। जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, रिटर्न्स जो है वो कम भी हो सकते हैं। 3 का सिंपल सा मतलब है, रिटर्न्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको काम रहना होगा, स्टे इन्वेस्टेड, स्टे काम, और सोचना होगा कि आगे मुझे इन्वेस्टमेंट कंसिडर करनी है कि नहीं करनी। इन्वेस्टेड रहोगे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न गेन करोगे इन लॉन्ग टर्म। 1 का सिंपल सा मतलब है,
हर परसेंटेज से अपनी जो SIP है उसको हर साल बढ़ाना है। जिस भी परसेंटेज सैलरी इंक्रीज हो रही है उसी परसेंटेज से अपनी SIP जो होती है इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज करना है। ये सिंपल सा मतलब होता है 7531 रूल SIP में। तो उन लोगों को तो SIP कंसिडर करनी ही नहीं चाहिए जो इस चीज का मतलब ही नहीं समझते। जो लोग 1 साल के अंदर ही कहने लगते हैं कुछ भी नहीं मिला, 2 साल में क्या यार 2 साल हो गए, FD में डाले थे तो कुछ ना कुछ तो मिलता। ये सच है कि FD में डाले होते तो कुछ ना कुछ तो मिलता, क्योंकि उसके इंटरेस्ट रेट फिक्स होते हैं। 7% भी हुए, 8, 7, 9 कुछ भी परसेंट हुआ, 6% भी होता है, वही फिक्स ही होता है। बट 5 लाख तक इंश्योर करता है बैंक में, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, 5 से 7 साल के बीच में। जब कभी म्यूचुअल फंड ये भी हो सकता है कि शायद आपका 1 साल का पोर्टफोलियो ही आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न जनरेट करके दे दे, और उसके बाद वो पोर्टफोलियो जो है वर्क करे ही नहीं, वो स्कीम वर्क ना करे। तो अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो SIP को बंद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी कहते हो कि बकवास कर रही हूँ मैं बैठकर, तो बंद कर सकते हो। SIP करो ही मत, आपके लिए है ही नहीं। आपके लिए FD बेस्ट ऑप्शन है, आप उसे कंसिडर कर सकते हो। SIP प्लीज उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो लॉन्ग टर्म तक वेट नहीं कर सकते, 7 साल तक बिल्कुल वेट नहीं कर सकते, वो लोग तो SIP कंसिडर करो ही मत। क्योंकि रिटर्न्स जो है वो फ्लक्चुएट होते रहेंगे, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट होती है। जिस तरह से देश में चल रहा है अभी रिसेंट जो मार्केट का हाल चल रहा है वो क्यों चल रहा है, जब से ट्रम्प की गवर्नमेंट आई है, ट्रम्प अंकल ने अपने ऐसे ही मतलब टैरिफ वैरिफ से पूरे देश को उलझा रखा है। हर जगह ट्रम्प अंकल ही है। इतनी पॉपुलैरिटी तो शायद बॉलीवुड सेलिब्रिटी की भी नहीं होती जितनी ट्रम्प अंकल की है आजकल। ट्रम्प अंकल इतने पॉपुलर हो गए अपने टैरिफ को लेके, बच्चा बच्चा जानता है ट्रम्प अंकल कौन है, क्या है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बस उन्हीं की वजह से मार्केट का ये हाल है। और इस वक्त जो नेगेटिव हो गया ना वो शायद मनी लूज कर देगा इन लॉन्ग टर्म में। 8-10 साल का विजन लेके चल रहे हो, सिर्फ 20 साल की हो, 20-15 साल का इन्वेस्ट करने का सोचा है, 10 साल का तो सोचा ही होगा 30 तक तो। 10 साल के लिए SIP को कंसिडर कर सकते हो, तो प्लीज कंसिस्टेंट विद योर SIP। अपनी म्यूचुअल फंड के साथ अपनी SIP के साथ कंसिस्टेंट रहो, स्टे इन्वेस्टेड, स्टे पेशेंस। मार्केट में कुछ भी चल रहा है ध्यान मत दो, सेम वही चीजें फॉलो करो जो करते आए हो, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट गोल लेके चल रहे हो, उस गोल को तो पूरा करना ही है ना। सपोज अगर नहीं भी चाहते SIP को कंटिन्यू करना तो सिंपल सी बात है SIP रोक दो, बट जो मनी उसमें पड़ी है आपके पोर्टफोलियो में उसे विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्विच कर सकते हो आप अदर फंड्स में अगर आपको लगता है, बट इस वक्त जो है सारे फंड जो है वो गिरे हुए हैं, तो इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फिर से कह रही हूँ, म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए है ही नहीं, म्यूचुअल फंड का नाम ही लॉन्ग टर्म है, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए है। SIP जो है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में ही आपको मिलेगा कंपाउंडिंग का मैजिक। स्कूल में कंपाउंडिंग तो पढ़ी होगी, क्या होती है कंपाउंडिंग? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। बिगनर्स प्लीज ये मत सोचो कि SIP जो है वो आपको रातों रात अमीर बना देगी, करोड़पति मिलेगी, तभी SIP करूंगा, इस साल कर ली, नहीं यार रिटर्न नहीं दे रही, मुझे बंद करनी है, आप करो ही मत, आपके लिए नहीं है। 5-6 साल का कोई ट्रेड लेके चल रहे हो, बाइक लेनी है, घर लेना है, कुछ भी ऐसा सोचा है, SIP कंसिडर कर सकते हो। 10 साल में आपको अच्छा रिटर्न देगी, 12 to 15% तो देगी ही। सो यहाँ तक वीडियो देखा है, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम न्यू वीडियो सबसे पहले। नोटिफिकेशन के लिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे, भूल गए तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी, वैल्यूएबल नॉलेज वीडियो आपसे मिस होती चली जाएंगी। मैं नहीं चाहती वो नॉलेज आपसे मिस होती चली जाए। जो जो बताया है याद रखना इस वीडियो में। जो लोग बिगिनर से SIP करने की सोच रहे हैं, 7 साल के लिए तो करना ही, 1-2 साल में SIP शायद आपको रिटर्न ना दे और आप नेगेटिव हो जाओ, बंद कर दो, तो इसलिए मत करना, इससे अच्छा है करो ही मत। ओके, टिल द एंड, बाय।